बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाया जा रहा है कोकोनट वॉलनट बार। ठीक है जी। तो देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कोकोनट का नाम इसलिए निकल गया कि इसमें कोकोनट भी डलेगा। ये 1 कप मैंने लिया है घी। हर चीज़ सेम मेजरमेंट है, आप सेम जिस कप को भी यूज़ करेंगी उसी कप से आप सब चीज़ें ले सकती हैं। 1 कप घी है और इसमें मैंने डाल दी है 1 कप सूजी। बारीक वाली सूजी है ये, रवा जिसको कहते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें जाएगा 1 कप कोकोनट। ठीक है, श्रेडेड कोकोनट है 1 कप। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी। ठीक है जी। और बहुत हल्की सी आंच मैंने नीचे जला दी है चूल्हे की। बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। मिक्स करें इसको। मैंने घी में मैं बना रही हूँ, घी में खुशबू बहुत अच्छी आती है हलवों की, इसलिए आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ऑयल में बनाना चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकती हैं। ठीक है जी। देखिए इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। और फिर अभी इसमें जाएगा 1 कप ड्राई मिल्क। ठीक है, इसको मैं पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बस इसको पकाने की टिप जो है वो यही है कि इसको बहुत स्लो फ्लेम पे और आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है, रुकना नहीं। क्योंकि कोकोनट जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। इसके अलावा जो ड्राई मिल्क मैं अभी डालूँगी वो बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बाद में डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह इसको हिलाते रहें और इसकी हल्की से हल्की भुनाई करते रहें। आंच बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है आंच। और ये बहुत मज़े का हलवा बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए सर्दियों में। ये देखिए इस तरह से मिक्स मिक्स मिक्स, बस यही इसका काम है। कोकोनट की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देसी घी की भी खुशबू आ रही है। और ये मैंने डाल दिया है इसमें अब 1 कप ड्राई मिल्क। फुल क्रीम मिल्क है ये। अब इसको भी मिक्स करते जाएं, बस आहिस्ता आहिस्ता आपको मिक्स करते जाना है और इसको पकाते जाना है। आंच ज़रा सी भी तेज़ हुई तो ये फ़ौरन नीचे से जल जाएगा। देखिए क्योंकि ड्राई मिल्क है उसके जलने का ख़तरा है और कोकोनट का जलने का ख़तरा है। सूजी तो भून रही है अपने स्लो स्लो। इसको भूनते जाना है जब तक कि ये इसका घी जो है वो पेंदे के साथ नज़र आएगा। जब घी इसका, तो इसको हमने इसकी भुनाई जो है उसको छोड़ना है। देखिए इस तरह से मुसलसल स्पून इसमें चल रहा है। ये हलवा बनाते वक्त आप दूसरा साथ कोई काम नहीं कर सकती। ये देखिए अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। देखिए जी, ये देखिए अब काफ़ी इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो गया है। जब इसमें हम दूसरा लिक्विड मिल्क डालेंगे तो ये एकदम से अपना थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क करेगा। ये देखिए अब इसका ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर है, बिल्कुल लाइट है। ये देख सकती हैं आप।
स्पून को मुसलसल हिलाते रहें। असल काम ही यही है इसको बनाते वक्त। ये देखें, ये आज सुमेरा की फरमाइश पे हलवा बन रहा है और ये मैंने इसमें अब डाल दिया है 1 कप दूध, लिक्विड फुल क्रीम मिल्क डाल दिया है जी। ये देखिए, फ़ौरन ही दूध डालते इसने अपना कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। इसको मिक्स करें इस तरह से। आंच तेज़ नहीं है, आंच बिल्कुल हल्की है। वैसे ही जैसे ही ये दूध दूध डाला है इसका कलर चेंज हो गया है। और ये देखिए, इसको इस तरह मिक्स करते जाएं और अभी फ़ौरन ही ये जो है इसका ऑयल नीचे साइडों पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बस मिक्स करते जाएं, इसको मुसलसल स्पून हिलाते जाएं। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल वो उसने पैंदे को छोड़ दिया है हलवे ने। इट्स मीन कि ये हमारा जो है ना वो हलवा तैयार है। इसको हम बार की शक्ल में काट लेंगे। वालनट इसमें हम डालेंगे। मैंने फुल 1 प्याली भर के कप भर के तकरीबन वालनट लिए हैं। हाफ़ मैंने कूट के इसके अंदर डाल दूँगी मैं। ये देखिए, इस तरह हाफ़ जो हैं उनको मैं अंदर डाल दूँगी हलवे के, और हाफ़ मैंने बचा लिए हैं, उनको मैं कूट के ऊपर गार्निश करूँगी। और ऊपर मैं पिस्ता भी गार्निश करूँगी, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा नज़र आएगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सुमेरा, आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये हलवा कैसा बना, कैसी इसकी शक्ल नज़र आ रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा जी। ये देखें, इसमें मैंने अब ये जो हाफ़ मैंने वालनट कूट लिए हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है जी, इसको कर लेंगे थोड़ा मिक्स। ये बहुत ही टेस्टी जो है वो हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ये देखें, मैं थोड़ी बार की शक्ल में इसको काट लूँगी ताकि बच्चे आसानी से जो है ना वो एक एक बार उठा के खा सकते हैं। इसको ठंडा या गर्म दोनों तरीके से आप खा सकते हैं। देखिए, मैंने एक ट्रे में इसको फैला दिया है इस तरह से। जी, इस तरह इसको ट्रे में फैला दें आप अच्छे तरीके से, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको 15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसके बार जो है वो कट कर लूँगी। ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है वालनट, बाकी वालनट मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये पूरे 1 कप वालनट थे, 1 प्याली थी बल्कि बड़ी सी, क्योंकि ड्राई फ्रूट जितना हो हलवों में उतने ही हलवे अच्छे लगते हैं और खाने में भी आपको बहुत मज़ा आता है। ये देखें जी, अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और अब मैं इसके बार कट कर लूँगी। छोटे छोटे पीसीज में मैं काट रही हूँ ताकि ये आसानी से खाया जाए, और इस तरह से हम इसको मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये तैयार हैं। इस तरह से इसको काटें और इस तरह इसको डिस्प्ले कर लें। ये देखें जी, इस तरह से इसके बार कट कर लें। ये देखिए, ये हो गए हैं तैयार, बहुत मज़ेदार। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। मैंने ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी डिस्प्ले किया है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।